देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 3.4 बनाए थे। आज उसी जनरल सॉल्यूशन में हम कुछ आगे क्वेश्चन को करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को लास्ट तक देखें, बेनिफिट उठाएं। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है कि सोल्व मतलब x का जनरल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या है, तो tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2। देखो बच्चों, जनरल सॉल्यूशन में जो भी फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा पे है, tan थीटा बराबर tan अल्फा पे है, cos थीटा बराबर cos अल्फा पे है। तो कभी भी जो सवाल है tan और cot पे नहीं है, tan रहते ही भी tan होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे सवाल जब हमें मिलेंगे तो हम cot को 1/tan कर दिए, ठीक है। tan x एलसीएम लोगे तो tan स्क्वायर x प्लस 1 tan x इज इक्वल टू 2। tan स्क्वायर x प्लस 1 2 tan x। tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x प्लस 1 बराबर 0। अब एक्चुअली यह a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला को दिखा रहा है। तो हम यहां से tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे बराबर 0। तो यहां से tan x बराबर 1 आ जाएगा। tan x 1 आ गया तो इसे tan पाई बाई 4 लिख देंगे। तो हम सीख के आए कि tan x बराबर tan पाई बाई 4, तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह यहाँ क्या है, पाई बाई 4। तो सोचो कितना नॉर्मल सा सवाल मिला। तो ऐसे भी सवाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, सोल्व करना है मतलब x का जनरल वैल्यू लाना है। सवाल है मेरा tan 4x इंटू tan x इज इक्वल टू 1। तो देखो, एक साइड में तो एक ही tan होना चाहिए और हमें सोल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो tan 4x 1/tan x लिख दिए। कोई दिक्कत? तो tan 4x 1/tan x को हम cot x लिख दिए। अब समझना यह है कि इधर tan है और इधर cot है, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। और इधर tan है तो इधर भी tan होना चाहिए, तो नहीं है तो उसे लाओ। तो कैसे लाओगे? तो तुम लिखोगे tan पाई बाई 2 माइनस x। पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो cot x को tan पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हो। अब यहां से आ गया 4x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 2 माइनस x लिख दिए। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। x उधर ले गए, 5x आ गया, n पाई प्लस पाई बाई 2, 5 से डिवाइड कर दो, तो n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10, x की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। कैसा भी सवाल अगर हमें मिलेगा तो एक्चुअली हमें लाना क्या है, तो फॉर्मूला चेंज करके हमें ला देना है, एक तरफ tan थीटा एक तरफ tan अल्फा। यही बात करके हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो इन दोनों सवाल को देखकर तुम लोग क्वेश्चन बना लोगे। आगे हम बताते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख लोगे। इसमें क्या क्या चीजें सिखाए हम, उस चीजों को सीखने पर जोर दो कि मैथमेटिक्स सीखने का चीज होता है, कैसे कैसे सोचा जाता है, इस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। फिर दिया है सोल्व करना है 2 cos स्क्वायर थीटा 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें सोल्व करना है मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इसे फैक्टर तोड़ते हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो कुछ पड़े हैं नहीं, तो इसे फैक्टर करके तोड़ते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा तोड़ते हैं कि 4 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। तो 2 cos थीटा कॉमन लोगे तो cos थीटा माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लोगे इसमें, तो cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। तो cos थीटा माइनस 2 कॉमन हो गया।
आ गया 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब प्रोडक्ट होकर 0 है, यानी या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। तो cos थीटा माइनस 2 बराबर 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो cos थीटा बराबर आ गया 2। cos थीटा का 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। तो इस वैल्यू तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए बच्चों। अब यहां पर है तो cos थीटा बराबर आ गया 1/2। cos थीटा अगर 1/2 है तो यह cos π/3 की वैल्यू है। आराम से सोचो, cos थीटा cos π/3, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा फॉर्मूला हो गया, इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह पर π/3 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर लोगे तुम। तो देखो, अगर क्वाड्रेटिक टाइप में क्वेश्चन दिया रहेगा, इफ पॉसिबल फैक्टर तोड़कर दोनों जीरो करोगे, एक से एक आंसर, दूसरा से दूसरा आंसर आएगा। यहाँ पे गुड न्यूज यह था, इधर से आंसर ही नहीं आया, क्योंकि ऐसा वैल्यू आ गया कि cos थीटा तो भाई 2 होता ही नहीं है। ठीक, तो अभी 3 सवाल बताए हैं, और इसके पहले मैथ का 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 क्लियर बता चुके हैं हम। तो ध्यान दो बच्चों, बीच में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 3 शानदार क्लास दिए हैं। धीरे धीरे तेज होते जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में जब हम दूसरी बार कदम रखेंगे, पहले बार में ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा रहे हैं वह सब चीज जो एक आम बच्चा समझ सके। कुछ दिनों के बाद जब दिमाग का डेवलपमेंट होगा तो ट्रिग्नोमेट्री, हम अपर लेवल के ट्रिग्नोमेट्री को भी तुम्हें बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए बच्चों यही सब चीजें को बार बार पढ़कर तुम्हें मेहनत करते रहना है। ध्यान दो, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहां से cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां भी साइन, देखो इसको इधर लाओ, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। क्लियर? तो ध्यान पूर्वक इसके सेक्शन को देखना बच्चों, कि cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा अगर दिया है तो हम स्क्वायर नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि जब जनरल सॉल्यूशन होता है ना तो स्क्वायर कटा नहीं सकते हैं। कारण यह है कि हो सकता है प्लस माइनस दे रहा हो, फिर प्लस माइनस का एडजस्टमेंट में भी दिक्कत होगा। तो ऐसा स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको लीनियर पावर में लिखने का कोशिश करना। 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और यहां पर आ गया 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2। नंबर तो काट सकते हो 2 2, 1 से 1 कट जाएगा, तो cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा आया। ठीक, तो cos थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा बराबर आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे 2 अल्फा है, 2 कट जाएगा तो आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। यह फॉर्मूला हो गया बच्चों। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मान लो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है और हमें बनाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ के फॉर्मूला के हिसाब से, और साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, आगे 1 से 1 कैंसिल होगा, और माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो cos 2 थीटा cos 2 अल्फा के बराबर हो गया। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा है। तो थीटा बराबर आ गया n पाई प्लस माइनस अल्फा। आगे बढ़ रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। तो इसे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा लेकिन प्लस माइनस। ठीक, यहां पे tan थीटा बराबर हम tan प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। तीनों फार्मूला एक ही आ गया। तो आगे बता रहे हैं, इसे बाबू नोट कर लोगे। नोट करने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको नोट कर लेना।
तो स्क्वायर पर एक अलग फार्मूला हम ले आए। क्या फार्मूला ले आए उसको ध्यान दो। देखो बच्चों, मेहनत करते रहना पड़ेगा, ध्यान दो। मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो। तीनों का एक ही फार्मूला होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1/2 दिया है और थीटा का वैल्यू जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो हम यहाँ डायरेक्ट रूट नहीं चढ़ाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 1/√2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम साइन स्क्वायर पाई/4 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1/√2 साइन पाई/4 का वैल्यू होता है। पाई/4 मतलब 45 डिग्री। पूरा जब अभी तक जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, तो वह यह सभी बातों को समझ रहा होगा कि पाई/4 ही 45 डिग्री होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई/4 होता है। ठीक, ध्यान दो बच्चों। मान लो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 दिया है और थीटा का वैल्यू सोल्व करना है, समझना ध्यान से। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पाई/6 लिख देंगे, क्योंकि कॉस पाई/6 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए फॉर्मूला थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अल्फा की जगह पर पाई/6 है। आगे क्वेश्चन दिया है टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे 3। तो हम मतलब स्क्वायर रहेगा तो इस तरह से सवाल बनाना है, ध्यान देते हो। टेन यहां पे लिख देंगे क्या बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा √3 का स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर पाई/3। क्लियर? अब यहां पर टेन थीटा, यहां फिर से वही फॉर्मूला आ गया, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई/3। तो इस तीन फॉर्मूला पर एक एक सवाल हम करा दिए। ध्यान पूर्वक चीजों को समझ लेना बच्चों। इसे मिटाते हैं क्योंकि इसको बाबू नोट कर लोगे तुम लोग। ध्यान दो, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है और बहुत ही नॉर्मल सा क्लास है, लेकिन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मान लो दिया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा बराबर दिया है बच्चों साइन थीटा। और सोल्व करना है, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। एक बच्चा क्या किया, इस तरह बनाया, साइन थीटा काट दिया, अब cos थीटा बराबर 1 लिख दिया, cos थीटा का वैल्यू 1/2 लिख दिया, और cos थीटा लिख दिया cos पाई/3, थीटा बराबर लिख दिया 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। समझना इसको पहले। एक बच्चा इस प्रकार बनाया, 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर में साइन थीटा दिया हुआ है, तो वह बच्चा बनाया 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन लिया तो 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से दो फैक्टर प्रोडक्ट होकर 0 हो रहे हैं, यानी या तो यह 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा, या 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर एन पाई होता है, और cos थीटा बराबर यहां आ गया 1/2, तो cos थीटा बराबर cos पाई/3 लिखेंगे, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। अब यहां ध्यान दो, तो इससे दो आंसर तुम्हें थीटा का मिला, या तो यह आंसर के लिए भी इक्वेशन सही है और इस आंसर के लिए भी इक्वेशन सही है, तो यह रॉन्ग मेथड हो गया। अब यहां से एक चीज, जो असली चीज सीखने वाला चीज है, वह यह है कि अगर कभी भी बच्चों सवाल मिल गया ना, तो जिस वेरिएबल को, जिसको तुम निकालने वाले हो, उसको कभी इस साइड काटना नहीं है,
कॉमन लेना है, क्योंकि अगर तुम काट देते हो तो एक आंसर कम आ जाता है। या चीज तुम छोड़ दिए तो कैंसिल करने से, वेरिएबल को कैंसिल करने से लॉस ऑफ रूट हो जाते हैं, माने आंसर की हानि हो जाती है, आंसर की कमी हो जाती है। इसलिए वेरिएबल को कभी काटा नहीं जाता है, इस साइड लाके कॉमन लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं बच्चों, ध्यान से इसको समझ लेना। इसे बाबू नोट कर लेना, गलती मेथड भी नोट कर लेना और लिख लेना कि कभी भी एक इक्वेशन में सॉल्यूशन करते समय वेरिएबल को इस साइड से उस साइड कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि आंसर की कमी हो जाती है। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान दो बच्चों, साइन एक्स का जो अधिक से अधिक औकात है 1 है और कम से कम औकात है -1 है, और कॉस एक्स का अधिक से अधिक औकात है 1 और कम से कम है -1। मतलब साइन एक्स का मान जो है अधिक 1 से कम और -1 से अधिक होता है, और कॉस एक्स का मान जो है वह 1 से कम और -1 से अधिक होता है। अगर तुम्हें दे दे कि 3 sin x + 5, ठीक, तो इसका अधिक से अधिक वैल्यू इसका क्या होगा? तो y का सबसे बड़ा वैल्यू होगा 3 × 1 + 5 मतलब 8, और y का कम से कम वैल्यू क्या होगा? -1 + 5 यानी -3 + 5 मतलब 2। तो y का सबसे बड़ा वैल्यू 8 होगा और सबसे कम वैल्यू जो होगा 2 होगा, क्योंकि sin x का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है और sin x का सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक ही इक्वेशन में sin x और cos x दोनों मिक्स हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझो कि कोई इक्वेशन में कितना से कितना, या जो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन या तुम एनडीए वगैरह में, डिफेंस सर्विसेज में जब जाते हो तो ऐसे सवाल बहुत मिलने लगते हैं कि एक इक्वेशन लिख देगा और पूछेगा इस इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है या सबसे छोटा वैल्यू क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए ध्यान पूर्वक समझना होगा। लेकिन ध्यान दो, अगर एक ही इक्वेशन में sin x + cos x दोनों है और पूछेगा सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो बच्चा सोचा कि sin x का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है और cos x का भी 1 होता है, तो 1 1 जोड़कर 2 वैल्यू लिख देंगे सबसे बड़ा। गलत है। क्यों गलत है? कि जिस टाइम में sin x का वैल्यू सबसे बड़ा होता है वह 90 डिग्री होता है, और उस टाइम में cos x का वैल्यू तो सबसे बड़ा नहीं ना होता है। 90 डिग्री पे तो cos का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहां पर वैल्यू देखो, दो अलग अलग टर्म मिल जाएंगे, एक sin x का टर्म और एक cos x का टर्म। तो कभी भी अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? तो एक तरह का करना होगा, एक तरह का। अब देखो, sin a + b, समझना ध्यान से, sin a cos b प्लस या माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं, cos a sin b। तो दो चीज प्लस में अगर हो, मतलब अगर इक्वेशन इस प्रकार का हो, a sin x + b cos x, तो यहाँ पे एगो sin x है तो इसको cos मानना पड़ेगा, और यह अगर cos है तो इसको sin मानना पड़ेगा। तो sin या cos आसानी से खुद से तो मान नहीं सकते हैं। ध्यान दो बच्चों, एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, ध्यान देना, बढ़िया समझना। इस यह साइन है तो इसको अगर cos मानने जा रहे हो तो यह एक्चुअली आधार है a और यह लंब है b, तो यह √a² + b²। क्योंकि मान लो अगर 3 रहता, यहाँ 3 रहता तो 3 तो cos नहीं ना मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि cos का या sin का जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो मानने से पहले यह तो ध्यान देना होगा ना कि वह वैल्यू 1 से हमेशा छोटा हो। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल गया a sin x + b cos x, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, √a² + b² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस cos x b/√a² + b²। अब मान लेंगे, लेट बने मानना, a/√a² + b² को हम cos a मान लेंगे, या sin है तो इसको cos मान लेंगे,
और b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन ए मान लेंगे। मानेंगे कि क्या होगा ही, अगर यह cos माने हो तो यह साइन होगा ही। ठीक, तो y बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह साइन x है, इसे तुम cos मान लिए, और यह cos x हो गया, इसे तुम साइन मान लिए। तो y बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए हो गया। साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, तो y का सबसे बड़ा वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और सबसे छोटा वैल्यू जो होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होगा, तो y का सबसे बड़ा वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। साइन का सबसे छोटा वैल्यू -1 होगा, तो इस y का सबसे छोटा वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसका एक बनाने का तरीका है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू इस तरह के टर्म में सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू तुम निकाल लोगे। तो क्वेश्चन हम फिर से बताते हैं, जो बच्चा समझा ठीक है, जो बच्चा नहीं समझा वह फिर से क्वेश्चन को बच्चों ध्यान देगा। देखो कैसे, देखो एक जात में बदल दिए सब, केवल जात क्या है, साइन का है, केवल साइन के टर्म में हम इसको ला दिए। साइन और कॉस दोनों के टर्म में था, तो एक का अधिक वैल्यू रखने पे दूसरा का वैल्यू अधिक नहीं ना हो रहा था, तो इसलिए उसको एक जात में इसको लिख लोगे, फिर आगे समझोगे। इसे बाबू नोट कर लेना, धीरे धीरे ही समझ में और समझ पाओगे। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कहेगा कि इसका सबसे बड़ा वैल्यू या सबसे छोटा वैल्यू बताओ, इस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा वैल्यू या सबसे छोटा वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स के आगे क्या मल्टीप्लाई है, तो 1, और कॉस एक्स के आगे क्या मल्टीप्लाई है 1, तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ध्यान दो कैसे बनेगा, रूट 2 मल्टीप्लाई किए तो रूट 2 डिवाइड करेंगे 1 बाई रूट 2, कॉस एक्स 1 बाई रूट 2। ठीक, तो यह अगर साइन है तो इसे कॉस मानेंगे, तो 1 बाई रूट 2 कॉस के किसका वैल्यू होता है, कॉस में किसका वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 का। और यह अगर कॉस है तो इसे साइन मानेंगे, साइन पाई बाई 4 का यह वैल्यू है। और यह कॉस पाई बाई 4 है तो यह साइन पाई बाई 4 आएगा ही आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे रूट 2 हो गया, यह साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का फॉर्मूला हो गया। साइन का एंगल में कुछ भी हो उसका सबसे बड़ा वैल्यू होता है 1, तो y का सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा रूट 2, और y का सबसे छोटा वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हो बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। साइन और कॉस दोनों एक ही में रहेगा, अगर अकेले रहता देखो मान लो 7 साइन एक्स प्लस 5 रहता है, और y का सबसे बड़ा मान पूछता है, तो साइन का सबसे बड़ा मान 1 होता है, तो 7 5 12 हो गया। और सबसे छोटा मान पूछता तो -1 होता है, तो -2 हो जाता है, -7 प्लस 5 -2 हो जाता है। लेकिन अगर साइन और कॉस दोनों मिक्स हो क्वेश्चन में, तो वैसे क्वेश्चन को पहले चेंज करके एक टर्म में हम लोग ले आते हैं। और चेंज करने के लिए करते क्या है, तो साइन के बगल में जो मल्टीप्लाई है उसे कॉस मानते हैं, और कॉस के बगल में जो मल्टीप्लाई है उसे साइन मानते हैं। मानने के लिए पहले इस टर्म को डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर यह आधार है और यह लंब है तो कर्ण से डिवाइड करोगे ना। मतलब सोचो अगर यह b है और यह p है तो h से डिवाइड करोगे, और h का वैल्यू होता क्या है, तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मिल गया ना बच्चों, तो करेंगे क्या, पहले देखेंगे साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, कॉस के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 1 4, 4 का रूट क्या होता है 2, यानी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो y बराबर लिखते हैं 2 साइन एक्स √3/2 और cos x 1/2 लिख दिए। तो 2 आया यहाँ पर
साइन एक्स, इसको कॉस माना जाता है, तो √3/2 कॉस के किसका वैल्यू होता है, तो π/6 का लिख दो, प्लस कॉस एक्स, इसे साइन मानते हैं, 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/6। जो ये एंगल यहाँ आएगा ना वही एंगल यहाँ इबे करेगा, तो y बराबर 2 साइन x प्लस π/4। तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू आया 2, यानी साइन का सबसे बड़ा वैल्यू आता है 1 और -2। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इसे बच्चों नोट कर लेना है। देखो 2 सवाल तुमको बना के दिखाया कि कैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, तो उसको केवल साइन में चेंज करने का एक तरीका तुम्हें सिखाया। तरीका क्या है, तो साइन एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर प्लस कॉस एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर का रूट लगाकर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर साइन एक्स के साथ जो बगल में मल्टीप्लाई है उसे कॉस मानते हैं, और कॉस एक्स के बगल में जो मल्टीप्लाई है उसे साइन मानते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन, 3 sin x प्लस 4 cos x ऐसे दिया है, तो फिर वही अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं। y मैक्स का वैल्यू होता है √a² प्लस b², 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा, और मिनिमम होता है -√a² प्लस b², सीधे -5। तो बहुत पूछता है, कंपटीशन है बच्चों, यहाँ तक कि रेलवे में भी जब ट्रिग्नोमेट्री पूछता है ना तो इस तरह का मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 sin x प्लस 4 cos x का सबसे बड़ा वैल्यू 5 होगा, देखने से लग नहीं रहा था लेकिन होगा, और सबसे छोटा वैल्यू -5 होगा। y बराबर अगर 5 sin x प्लस 12 cos x देते और तुमसे पूछे सबसे बड़ा वैल्यू बताओ, तो y मैक्स लिखोगे √5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 25 144 169 हो गया 13। तो एक सवाल तुमको सिखा दिया जाएगा, हर एक कंपटीशन निकालने लायक तुमको बना दिया जाएगा, तुमको धैर्य रखना पड़ेगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीजें अब तुम सीख गए हो कि पहले एक टर्म में बदलना भी, और मैक्सिमम मिनिमम तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जनरल सॉल्यूशन के ही कुछ चीजों को पढ़े, और फिर हम तुम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं जिसे रिपीट करके जरूर देखना। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 10, अब कहेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो 10 में तो कोई चेंज होगा नहीं, चेंज जो होगा इसमें होने वाला है। इसका सबसे बड़ा वैल्यू आता है √3² प्लस 2² 10 तो पहले से है ही, तो आ गया √13 प्लस 10, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो -√13 प्लस 10, इस तरह से बता सकते हैं। तो कोई भी का सवाल जब तुम्हारा एक इक्वेशन दे देगा a sin x प्लस b cos x और पूछेगा इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो बस याद रखना है √a² प्लस b²। यह पता है तुम्हें तो तुम क्वेश्चन बना दोगे। आगे अगले क्लास में फिर जनरल सॉल्यूशन को ही कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, और अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ग्राफिकल नॉलेज को भी तुमको देंगे। कुछ दिन अभी ट्रिग्नोमेट्री और चलने वाला है, लेकिन तब तक तुम मेहनत करते रहो, सब कुछ कंप्लीट करो, और अगर तुम्हें सब अच्छा लग रहा होगा वीडियोज को शेयर करो अपने सभी ग्रुप में। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो न्यू बच्चे हैं, लेकिन वो वीडियोज को अलग अलग जगहों पे शेयर करके सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए हैं। तो तुम लोग जुड़े हो तो आगे बढ़ोगे जरूर, इसलिए मेहनत करते रहो बच्चों।